हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही लगन के साथ मेहनत करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके बेटा बोर्ड एग्जाम क्या है, काफी नजदीक धीरे धीरे वो घड़ियां पास आ रही हैं, जिसका आपको और हमको सबको क्या है, बेसब्री से इंतजार है। ठीक है ना? आज बेटा हमारी फिजिक्स की 8वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त टॉपिक। क्या है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। 7वीं क्लास में 7वें लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच या तो पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो या पूरे स्थान में क्या हो, फिर भाई वायु या निर्वात हो बेटा। उसके बारे में हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज इस क्लास में बेटा क्या पढ़ेंगे हम कि दोनों प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में नहीं, पूरी स्थान में नहीं, कुछ जगह आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है, तब संधारित्र की धारता का व्यंजक क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मान के चलें शायद इस बार आपके एग्जाम में, आपके सेट में, मेरा दिल कह रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मतलब टॉपिक अपना स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए मैं कुछ आपकी मेहनत के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा। ठीक है ना? क्या है बेटा वो 4 लाइनें? ध्यान सुनिए कि यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। ठीक है ना? तो बेटा सब अपने ऊपर अपने विश्वास कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, हर कोई सब में क्या अलग अलग टैलेंट है। अपने हुनर पे काम कीजिए और मेहनत कीजिए। ठीक है ना? सब कुछ हम अपने सब कुछ बदल सकते हैं अपने आप, सब कुछ हमारे हाथ में, बस शर्त है हमें उस पर क्या काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बेटा रजाई में बैठे बैठे हमारी इतनी परसेंटेज आ रही है, उतने परसेंटेज आ रही, आप देख रहे हैं इतने नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेहनत आपको अवश्य करनी होगी। ठीक, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पदार्थ रखा हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना? ध्यान सुनिए बेटा। अब इस आ जाओ टॉपिक पे, अब टॉपिक की लय में आते हैं अपने। क्या बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बेटा। क्या आप 7वीं क्लास अगर देख लें जो हमने पढ़ी थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिर तो इसमें इस टॉपिक में कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसे समझो आप, क्या इसका आधा पार्ट तो हम उसी क्लास में खत्म कर चुके हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं फिर से आपको शुरू से हिचक वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा। क्या है इसमें? समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई है बेटा। ठीक है ना? जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। इन प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक बेटा क्या है? के है। ठीक, हमने मान लिया बेटा जो परावैद्युत पट्टी है इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V1 है। ठीक है ना? और वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। और जो बेटा, अब ध्यान सुनना है, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात यह है बेटा, टोटल डिस्टेंस D है, तो बेटा D माइनस टी ये वाली कितनी होती है? अगर हम टी वाली घटा दें, D में से ये टी घटा दें, तो ये दूरी बचेगी हमारी D माइनस टी, टोटल बचेगी ना? या आप ऐसे मान लिखो। ठीक, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। आप ये देखो टोटल दूरी कितनी बेटा, हमने मान ली 4 मीटर है, मान लो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टी मोटाई हमने मान लिया बेटा क्या है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर की जो जगह होगी उसमें परावैद्युत पट्टी होगी हमारी रखी हुई। लेकिन हम बात करें कि सर जी परावैद्युत पट्टी किस जगह में नहीं होगी, तो टोटल 4 में से 1 घटा दें, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर की दूरी में परावैद्युतांक या परावैद्युत पट्टी नहीं होगी, मतलब परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा। तो क्या होगा सर जी? तो 3 सेंटीमीटर की दूरी में वायु या निर्वात होगी। सेम टू सेम मेरे कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी है यहां से यहां तक। इसमें टी मोटाई की मतलब टी दूरी में क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। तो जो दूरी बची कितनी है? डी माइनस टी, मतलब डी माइनस टी दूरी में क्या होगा? वायु होगी। ठीक है ना? और टी दूरी में क्या होगी बेटा हमारी? परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ होगा। परावैद्युत पदार्थ से मतलब क्या होगा? कांच हो सकता है, अभ्रक भी हो सकता है, मोम भी, कुछ भी
हो सकता है, ठीक है। ये हो गए आपके परावैद्युत पदार्थ, ठीक। अब हमारा वही कॉन्सेप्ट होगा जो हमने मतलब 7th लेक्चर में पढ़ा था। क्या? पहले हम निकालेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र, कहां पर निकालेंगे? वायु में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे बेटा, वायु में d - t दूरी में है ना वायु, उसमें वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक। उसी प्रकार फिर टी दूरी में निकालेंगे, सॉरी परावैद्युता मतलब परावैद्युत जो पट्टी रखी हुई उसमें जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा वो ज्ञात कर लेंगे। परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है ना, वो ज्ञात कर लेंगे। फिर आगे बेटा क्या, तो हम वही टोटल जो हमने 7th लेक्चर में पढ़ा था वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। बस आप ध्यान से देखते रहिए, आपको दिक्कत कुछ भी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो क्या इसकी यहाँ बेटा थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी भाई जो अभी मैंने बताया आपको भाई आपको लिखना है। क्या? माना समांतर प्लेट संदर्भ, ऐसे लिख दो, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है? दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है बेटा? कैपिटल A है, ठीक है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई की क्या कोई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक k है। तब बेटा d - t दूरी में क्या होगी? वायु होगी। तब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः हम लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच, अतः प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है ना, वायु में, अर्थात प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है ना। आ जाओ, क्या होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा? हमने क्या बताया कि हमें इसमें भी बताइए कि आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये भी आप ये मान लो, हटा लो ये चीज, तो बेटा एक प्लेट बन गई नहीं, जो हमने गॉस के अनुप्रयोग में पढ़ा था, ठीक है ना, कि आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर परावैद्युतांक होता तो क्या लग जाता, ठीक। लेकिन क्या है बेटा, हमने क्या मानी? वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या माना? E0, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? U0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बेटा पहले बता चुके सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं? हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो E0 बराबर बेटा सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं? Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट पहले ही हमारे पास, ठीक है ना। आगे आ जाओ, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 बेटा। अब हम निकालेंगे कि परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत क्षेत्र में, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की, परावैद्युत क्षेत्र में या परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बेटा देखो, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या हो जाएगी हमारी? परावैद्युत क्षेत्र हमने कितनी मानी? E और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा? K, क्योंकि परावैद्युतांक उसका क्या है? K। वही सिस्टम बेटा, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा E बराबर Q के एप्सिलॉन नॉट A। हमने Q अपॉन A रख दिया, किसकी जगह? सिग्मा की जगह। समीकरण नंबर 2 बेटा, ठीक है ना। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर B हो, तब, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर B हो तब बेटा क्या हो जाएगा? B बराबर, ये इधर आ जाओ, तब B बराबर B1 प्लस B2। B1 हमने क्या माना? वैद्युत विभवांतर बेटा, क्या? परावैद्युत पट्टी में, और B2 क्या है? वायु में, ठीक है ना। B, चूंकि, अच्छा एक चीज देख लो बेटा, बेटा हमने क्या पढ़ा है? E बराबर होता है B अपॉन D। पहले ही बता चुका हूं विभव प्रबलता से, B बराबर E D होता है, ठीक। ध्यान सुनो, B बेटा B1 कहाँ है यार विभवांतर? परावैद्युत
पट्टी में, ठीक है ना। तो परावैद्युत पट्टी में यहां से देख लो, अब V1 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E वैद्युत क्षेत्र। अब देख लो V1 इस पट्टी में है ना, तो इस पट्टी में क्या वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है बेटा। यहाँ पर D डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, T। मोटाई कितनी है बेटा, भाई डिस्टेंस हो जाएगी, T मोटाई है, तो ET हो गया, ठीक है ना, इस सूत्र से। प्लस B2 कहाँ है, वायु में बेटा, वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, कितना है वायु में वैद्युत क्षेत्र, हमने माना E0। और डिस्टेंस, दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस में है बेटा वैद्युत क्षेत्र, D-T, क्योंकि टोटल D है बेटा, T मोटाई की पट्टी रखी, तो शेष कितनी बची, D में से T घटा दो बेटा, जे वाली यहाँ पर क्या बचेगी, हमारी वायु बचेगी। तो D-T दूरी में क्या है, वायु। B2 की जगह ये आ गया B बेटा। E का मान रख दो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से बेटा हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से बेटा E और क्या, E0 के मान रख दे रहे हैं। B बराबर, E का मान कितना है बेटा हमारे पास, E का मान है Q के एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इंटू T बेटा, प्लस E0 का मान कितना है, या E0 का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T डिस्टेंस बेटा। B बेटा यहाँ से देखो Q एप्सिलॉन नॉट A, ये दोनों जगह है, तो ये चीज क्या कर ले रहे हैं बेटा, कॉमन। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A क्या ले रहे हैं बेटा हम, कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, T, और बटे में यहाँ पर क्या बचेगा, T बेटा। ये चीज हमने कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, बड़ी ब्रेक लगा दे बेटा, D माइनस T, ये हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है बेटा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ये तो व्यंजक प्राप्त करना है हमें, संधारित्र की धारिता। अगर बेटा आपको ध्यान हो ना, तो मैंने 7th लेक्चर में भी, सॉरी हाँ 7th लेक्चर में भी तो यही किया था यार। क्या निकाला था, पहले वैद्युत क्षेत्र निकाला था, फिर मैंने क्या निकाला था, इसी सूत्र से विभव निकाला था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या, B का मान निकालने के बाद अब संधारित्र की धारिता निकाली। तभी तो मैं कह रहा हूँ 7th लेक्चर में देखो दोनों टॉपिक भी जबरदस्त क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। और ज्यादा लेंथी क्लास नहीं, ज्यादा में ज्यादा मैक्सिमम में शायद 10 से 11 मिनट की क्लास है, ठीक है। अच्छे तरीके से मजा आ जाएगा बेटा। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, C Q, V का मान कितना है हमारे पास, ये तो निकल का है, क्या निकल का है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A T अपॉन K प्लस D माइनस T बेटा, ठीक है ना। यहाँ से देखो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या बचेगा हमारे पास, T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये क्या होता है बेटा हमारा, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उसके लिए क्या है बेटा हमारा व्यंजक है, ठीक है ना। इसे और तरीके से हम लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्लस में बेटा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A। आप कहो सर जी हमने तो ऐसे भी देखा, तो D माइनस T इधर लिख लो, प्लस का T अपॉन K इधर लिख लो। ये रहा आपका व्यंजक बेटा। क्या कैसे पूछता क्वेश्चन, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, या क्या परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी हुई है बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से पूछता है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट या कोई दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है ना। फिर से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से बेटा कैसे करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार बेटा, आप 7वीं क्लास में देख लीजिए ना, तो जो भी अगर 1 से 2% डाउट है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैंने क्या बताया, कि दो प्लेटें एक्स और वाई है। फिर से ध्यान सुनो, वैसे ऐसे थोड़ी लिखनी है, माना समान एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जिनके बीच की दूरी बेटा क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है ना। और इन प्लेटों के बीच में क्या, स्मॉल टी मोटाई की क्या कोई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है, ठीक। तब डी माइनस टी दूरी में क्या होगा बेटा, वायु होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट हमने मानी बेटा, ठीक है। वायु में कितनी मानी, ई नॉट या ई जीरो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। बेटा सिग्मा की जगह मैंने क्या रख दिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट।
परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखेंगे बेटा, इस वाली पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे सर जी के क्यों आ गया, क्योंकि परावैद्युत पट्टी की बेटा परावैद्युतांक कितना है, ये तो हमने के लगा दिया, क्योंकि भाई सिस्टम सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, बेटा हमने सिग्मा की जगह क्या दिया, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। पहले चल रहा है समीकरण नंबर 2। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, बी हो, तब बी बराबर बी1 प्लस बी2 बेटा, ठीक है ना। टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा, इसका बी1 और इसका बी2। अब चूंकि बेटा विभव प्रबलता से क्या जानते हैं हम, ए बराबर बी अपॉन डी, यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, ई डी आ जाएगी। तो बेटा अगर मैं बी1 की वैल्यू निकालूं तो बी1 यहाँ पर है ना, यहाँ पर वैद्युत देखो, फिर वैद्युत क्षेत्र डिस्टेंस, तो वैद्युत क्षेत्र में कितना है मेरे पास, ये है यहाँ पर, और जो बेटा डिस्टेंस कितनी है, टी, मोटाई कितनी है इसकी, टी है, टी लिख लिया, प्लस प्लस बी2, बी2 बी2 में बेटा जहां विभवांतर उसमें वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट है, तो ई नॉट दूरी कितनी है, कितनी दूरी में होगा, डी माइनस टी दूरी में, तो दूरी डी की जगह मैंने क्या लिख दी, डी माइनस टी। समीकरण 1/2 से बेटा ई और ई नॉट के मान रख दिए हमने। ई का मान क्या निकल के आया बेटा, ये क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है, और ई नॉट का मान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, बाकी डी माइनस टी और टी ऐसे ही रहने दिया। क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों एक जैसे ना बेटा, हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा, टी अपॉन के और प्लस डी माइनस टी। संधारित्र की धारता क्या होती है बेटा, सी बराबर क्यू अपॉन बी, क्यू ऐसे रहा, बी का टोटल मान हमने यहाँ से उठा कर दिया, ये क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी आई, इसे इस चीज को इधर लिख लो बेटा, इस चीज को इधर। ये रहा आपका व्यंजक बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या 7वीं क्लास में भी कर लिया, क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, और इसमें पढ़ लिया हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच क्या आंतरिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, ठीक है ना। दोनों ही अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये बेटा प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज क्यों आया, ये हमने 7th क्लास में भी आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या, प्लेट एच को किसी विद्युत स्रोत द्वारा हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, और प्रेरक के द्वारा क्या प्लेट बाई की भीतरी सतह पर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो प्लेट की बाहर बाई, जो प्लेट बाई है उसके बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है, लेकिन ये पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। इसे हम लेक्चर 7 में अच्छे तरीके से बता चुके हैं, ठीक है। फिलहाल ये रहा व्यंजक, आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और आराम से देखते रहिए। फिर मिलते हैं बेटा हम एक नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अगर बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। और चैनल को बेटा क्या सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ क्लासों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।